जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। कैसे हो सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। और देखिए, एनडीए सेकेंड जो 2024 में बहुत कम समय बचा है, तो आप पढ़ाई कर रहे होंगे उसके लिए। ठीक है, आपने अपने आप अगर किसी भी डिफेंस फील्ड में या कोई भी काम कर रहे हैं तो उस चीज के लिए आप पैशनेट होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एनडीए सेकेंड 2024 की स्ट्रेटेजी के बारे में। अच्छा, बेसिकली आप लोग बात समझिए कि भाई हम कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी क्यों जरूरी है। ठीक है, स्ट्रेटेजी बोलते हैं कि बनाना क्यों जरूरी है। अगर आप किसी भी युद्ध को लड़ने जा रहे हैं तो उस युद्ध को लड़ने से पहले ये बात समझिए कि उस युद्ध में मुझे क्या क्या चीजें, कितनी फोर्स चाहिए, कितना मशीन गन चाहिए, कितना गोला, कितना बारूद, कितना मिसाइल चाहिए, कौन सा गन चाहिए, ये सारी चीजें जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए एग्जाम भी एक युद्ध की तरह है, उसे आप लड़ने जा रहे हैं तो लड़ने से पहले ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा आपको कि भाई वो जो युद्ध है वो किस किस के बीच लड़ा जाना है। ठीक है, वो वहां पे सारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगी कि भाई ये जो एनडीए सेकेंड जो 2024 होने वाला है, इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी है। मैं खुद अपने जो मैंने इस एग्जाम को जितना रिसर्च किया, इस बारे में, इस पेपर के बारे में जितना मुझे पता होगा, यूपीएससी ने पिछले 2-3 सालों में कैसे पैटर्न में चेंजिंग की है और क्या बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो। क्योंकि यूपीएससी और मतलब कि एनडीए जो हमारा है, ये कोई छोटा मोटा पेपर नहीं रह गया है, एक बहुत अच्छा लेवल का पेपर हो चुका है। तो इसके लिए आपको एक बहुत अच्छी तैयारी की नीड है। ठीक है, चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, मोटा मोटी 100 डेज रह चुके हैं अब तो हमारे पेपर में, लगभग 100 दिन। और 100 दिन में भी मैं मान के चलूं क्योंकि आपका पेपर 1 सितंबर को होने वाला है, कब 1 सितंबर को होने वाला आपका पेपर। तो मैं मान के चलूं कि 10 दिन तो आप संडे वनडे इधर खाने खेलने में खत्म हो जाएंगे, मतलब 90 दिन आप मान के चलिए। ठीक है, 90 दिन में आपको पेपर क्लियर करना है और इसके लिए एक बहुत अच्छी तैयारी चाहिए। हम भी आपके साथ लगे हुए हैं और आज से आपको मेरी वीडियोस आपको यूट्यूब पे कंटिन्यू देखने को मिलेंगी। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम फर्दर उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। हमारा एक क्लास लेक्चर जो है कि संडे को ही हुआ था, बट अभी हम फर्दर आज से आपको मेरे डेली लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए मैं बात कर लेती हूँ आपसे एनडीए सेकेंड 2024 के बारे में, जिसका पेपर 1 सितंबर को होने वाला है। अब देखिए, जो एनडीए है उसमें बेसिकली मैथ का सेक्शन है और गैट का सेक्शन है। साथ साथ इन सारे दोनों चीजों को पढ़ने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का मतलब कि आप गेट पे किस कैसे ध्यान देंगे, आप मैथ पे कैसे ध्यान देंगे, इस दोनों ही सेक्शन पे ध्यान देना काफी जरूरी। उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिन भर अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ ही पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं। मतलब कि आप दोनों को मेंटेन करके चलिए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें मुझे सेशनल को क्लियर करना है और इसमें मुझे स्कोर करना है। ठीक है, देखिए जो मैथ्स होता है, जो मैथ्स है वो 300 नंबर का है और जो गेट है उसका ये 600 नंबर का है। ठीक है, तो 300 प्लस 600 कितने हो गए, पूरा 900 नंबर का आपका पेपर है। और इस बार मैं कट ऑफ मैंने आपको बताया था कि 290 से लेकर के 300 के बीच में इस बार कट ऑफ वेरी की है। ठीक है, 290 से लेकर 300 बीच में की इस बार की कट ऑफ रही है। आप समझ सकते हैं कि आपको, और इस ये क्राइटेरिया पाने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है आपको। कोई छोटा मोटा हल्का हल्का सा एग्जाम नहीं है जैसे आप एवई ले रहे हो, एवई बस एवई चल रहा है। आपको पता है 8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और इस बार सीट्स थोड़ी सी इंक्रीज होकर 404 हो गई। ठीक है, ये थोड़ी अच्छी बात है। यूपीएससी की नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। गर्ल्स की सीट थोड़ी घट गई है, 27 सीट्स ही इस बार गर्ल्स के लिए। नेवल एकेडमी ने भी इस बार जो है कि सीट्स में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट देखने को मिला है गर्ल्स के लिए। 5 सीटें शायद इंक्लूड कर दी है इस बार नेवल एकेडमी ने। ठीक है, ये रह गई हमारी सीट्स की बात में। तो थोड़ी सी सीट्स इस बार बॉयज के लिए बढ़ी है, गर्ल्स के लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन जब सीट 19 थी तो भी गर्ल्स एनडीए को क्लियर करती थी, और जब सीट 27 है तो भी गर्ल्स एनडीए को क्लियर करेंगी, और जब 38 हो गई थी तो भी जो है कि गर्ल्स ने जो है कि क्लियर किया एनडीए, और डिफेंस के अलग अलग सेक्टर्स में बहुत बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपसे थोड़ा सा इसके बारे में बात करती हूँ। देखिए, मैथ्स में 300 नंबर और गेट में 600 नंबर। ठीक है, ये लाना है आपको। अब मैं बात करती हूँ, सबसे पहले पहला स्टेप आपको करना क्या है अपनी तैयारी स्टार्ट करने से पहले। पहले आप मोड सेलेक्ट कीजिए कि आप ऑनलाइन मोड में करना चाहते हैं, ऑफलाइन मोड में करना चाहते हैं या वाईटी पे करना चाहते हैं। तीनों ही जो प्लेटफॉर्म है बहुत बहुत शानदार है। आप ऑफलाइन जाएंगे, देखिए ऑफलाइन में क्या है कि आपके साथ साथ एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, टीचर का आप पे ध्यान है,
लेकिन वैसे आजकल तो भीड़ बहुत ज्यादा रहती है कि एक क्लास में 400-500 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो टीचर इंडिविजुअली किसी पे ध्यान नहीं दे पाता। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा अपने डाउट को इंटरेक्ट करके टीचर से पढ़ सकते हैं, आप सामने उसको देख रहे हैं, तो थोड़ा सा ये जो सारी चीजें है ना, थोड़ा सा ये प्रभाव डालती है आपकी स्टडी पे। ठीक है, और मैं आपसे ऑनलाइन मोड की बात करूं, जो ऑनलाइन मोड है वो क्या है कि ऑनलाइन में आप खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप रेगुलर क्लासेस देखें, आप उसके डेली नोट्स बनाएं, आप उसको रिवीजन करें, बकायदे उसको प्रैक्टिस करें, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप ये सारी कामों को करें। ठीक है, ये कोई और आके बताएगा नहीं है, या कोई और आके करेगा, या आपको कोई और आके देगा, या कोई चेक करने वाला नहीं। ये जो हम एकेडमिक बातें नहीं कर रहे हैं, हम एक कंपटीशन में आ चुके हैं और उसके हिसाब से लाखों लोग हमारे साथ उस कंपटीशन में बैठ रहे हैं, तो हमें अपने लिए पहले जागरूक होना पड़ेगा। कोई और कुछ भी करके देने वाला नहीं है। टीचर किसी भी एग्जाम में टीचर का योगदान केवल 10% होता है, तो सिर्फ देखिएगा कि आप छोटा कोई भी एग्जाम देते तो कम से कम 10 नंबर आपके आ ही जाते, 10-15%। आप अपना एफर्ट क्या डाल रहे हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, साथ ही साथ आप वाईटी प्लेटफॉर्म भी आपका, तो वाईटी पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए वाईटी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, फ्री में बैचेस चल रहे हैं, बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचर के हमारे भी बैचेस चल रहे हैं, आप कहीं से भी पढ़िए। ठीक है, और सीरियस रहिए उस सारी चीजों के साथ। वाईटी में जो बच्चे आते हैं ना वो सीरियस नहीं रहते हैं, आपको सीरियस होना पड़ेगा। आप ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, वाईटी पे कहीं आए, आपको सीरियस होना पड़ेगा, अपने लिए सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब सेक्शन क्या है, मैथ्स है और गेट है। अब दोनों को आपको कैसे हैंडल करना है, ये आपकी अब जैसे कुछ का कोई बच्चा होगा ना, तो उसका मैथ्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, होता है ना, कुछ बच्चों का मैथ्स काफी अच्छा है, तो मैथ्स में वो स्कोर कर सकते हैं। जनरली बच्चे गेट ये क्या बोलते हैं, एनडीए के पेपर में मैथ्स में स्कोर नहीं करते हैं। रीजन इसके पीछे है क्योंकि 120 क्वेश्चन है। ठीक है, और कोई छोटी मोटी बात होती नहीं है 120 क्वेश्चन को सॉल्व करना 2.5 घंटे के समय में। ठीक है, एक बाकी का आपको पता है इस बार 60 नंबर कट ऑफ रही है, मैथ्स की कट ऑफ 60 नंबर रही है इस बार, 60 नंबर, ओनली 60 नंबर। लेकिन ये लाना बहुत 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 टफ काम है। आप अगर 100 बच्चों को पूछते हैं तो उसमें से आपको 90 बच्चे ऐसे मिलेंगे, 90 बच्चे मैं बोल रही हूँ, जिन्होंने कहा कि मेरा रिटर्न इस तरह से क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, मैं मैथ्स में सेक्शनल को क्लियर नहीं कर पाया, बाकी मैंने गेट में नंबर ला लिए। तो मैथ्स एक बहुत बड़ी बाधा है, लेकिन आप गेट को भी हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, लगता नहीं है लोगों को कि मुझे मतलब गेट नहीं आ रही है, उन्हें लगता है ठीक है ठीक है ठीक है, मैथ्स में आपको सॉल्व करके आंसर लाना पड़ेगा उसमें, ठीक है चलता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई, दोनों में से किसी सेक्शन को हल्के में नहीं लेना, लेकिन मैथ्स थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं, वो पूरा खून पसीना मांगता है, उसके साथ आपको लगना पड़ेगा। चलिए मैं थोड़ा सा बात करती हूँ, इस बार मैथ्स का पेपर कैसा रहा। मैथ्स का पेपर काफी शानदार देखने को मिला, काफी शानदार, बहुत अच्छा लेवल था पेपर का। ठीक है, तो वो लेवल देख के जिस जो भी डिमोटिवेट हो रहा होगा या फिर जो भी पढ़ नहीं रहा होगा, एनडीए सेकेंड 2024 का एक बार पेपर देखे, आपके अंदर मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं मैथ्स की आपसे बात करती हूँ। इस बार मैथ्स में कुछ मैंने ऐसा चैप्टर आपके लिए मैं सेलेक्ट की हूँ जो इस बार पेपर में कुछ ज्यादा ही पूछा गया, और ये हर बार देखा जाता है कि स्कोरिंग है, पूरा एलजेब्रा से 18 क्वेश्चन पूछ लिया, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से 7 क्वेश्चन पूछा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 7 क्वेश्चन आए थे। जो ज्योमेट्री आई थी, ज्योमेट्री 15 नंबर की, यानी कि स्ट्रेट लाइन और 3D, स्ट्रेट लाइन एंड 3D, ये तीनों दोनों मिला करके ये ज्योमेट्री अकेले 15 नंबर की आ गई, 15 नंबर नहीं, 15 क्वेश्चन आ गए थे ज्योमेट्री के। कितने, 15 क्वेश्चन आ गए थे। 15 क्वेश्चन का मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा स्कोरिंग रहा ये। एल्जेब्रा से 18 क्वेश्चन है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से 7 क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से 15 क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से 10 क्वेश्चन है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, मतलब यह हमने डिटर्मिनेंट नहीं लिखा है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो है कि ये 10 क्वेश्चन आए, तो 10 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हैं 25 नंबर। तो कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देख सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस से 8, ट्रिगो से 11, इंटीग्रल कैलकुलस से इस बार उसने कुछ ज्यादा क्वेश्चन कर दिया, 14 क्वेश्चन कर दिए, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी 19 क्वेश्चन। देखिए ये जो चैप्टर है ना, ये इस बार ही इतना ज्यादा वेटेज लेके नहीं आए हैं, वो हर बार वेटेज लेके आते हैं, और यूपीएससी की एक आदत है, वो जब क्वेश्चन लेके आता है ना तो किसी एक चैप्टर को सेलेक्ट करता है, मैथ में कोई एक चैप्टर पकड़ेगा और उससे आपको 10 20 19 25 क्वेश्चन, 25 तो नहीं आए, 19 लास्टली 19 20 क्वेश्चन गया है उस चैप्टर के। अब देख लीजिए स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी 19 क्वेश्चन, तो ये काफी ज्यादा स्कोरिंग है। आपको देखिए, आप मैथ में मैं नहीं बोलूंगी कि आप ये चैप्टर छोड़ दीजिए, यही सारा चैप्टर पढ़िए, इसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना सारा ही चैप्टर है, लेकिन
आपको लगे कि ये चैप्टर मेरा ज्यादा स्ट्रांग है, उसमें आपको थोड़ी ज्यादा तगड़ी वाली मेहनत करनी है। और ये स्कोरिंग है, इसमें से तो बहुत बच्चों का मैट्रिक्स और ये ज्योमेट्री काफी, ज्योमेट्री तो थोड़ी टफ है लेकिन मैट्रिक्स काफी इजी है, ट्रिगो इजी है। इस बार के क्वेश्चन थोड़े घुमाने को थे, मैट्रिक्स के क्वेश्चन ठीक ठाक आए थे। मतलब कि अगर आप सोचिए, आपको मैट्रिक्स में 10 क्वेश्चन पूछा गया, आप अगर इसमें से 5 भी बना पाए, मैं 5 बहुत टफ आ गया और 5 आपको इजी आ गया, तो 10 मतलब वो चैप्टर पढ़ने का क्या, 5 क्वेश्चन तो बन रहे हैं, आप सारे नहीं बनेंगे, 5 तो बनेंगे। इसी तरह करते करते आप 10 चैप्टर पढ़िए, 10 चैप्टर में से 1 2 2 2 3 3 4 4 बनते बनते आपको टॉप क्लियर कर जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि 2 चैप्टर पढ़ के जा रहे हैं और हाँ 2 चैप्टर में लीजिए सॉल्यूशन, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। यूपीएससी है, कब गेम पलट दे। अभी आपको ये जो वेटेज दिख रहा है ना, ये चेंज हो, अगली बार ये चेंज हो जाएगा, कंफर्म चेंज हो जाएगा। हर बार का पेपर आप उठा के देख लीजिएगा। हाँ, अब बात करूंगी मैं आपसे, मैथ्स के लिए आपको पीवाईक्यू लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यू आपको मैथ्स के लिए जो है कि लगाना है, आपको बहुत जरूरी है, मस्त जैसा से। ठीक है, पीवाईक्यू आप लगाइए, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा कि यूपीएससी ने अब तक कैसे कॉन्सेप्ट पूछे, कैसे क्वेश्चन पूछे, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, और उससे आपको आएगा एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये छोटी मोटी बातें हैं, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी अपनी खुद की होनी है। कोई टीचर, कोई भी आपको बना करके नहीं दे सकता है। स्ट्रेटेजी आपकी खुद की अपनी होगी, हमारी नहीं, आपकी खुद की अपनी। मैंने बता दिया एक मेथड, एक तरीका, जिससे कि आपको सारी चीजों को सिलेक्ट करने में आसानी हो। ये नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं, ठीक है, आप इसमें जरूर फॉलो करें, जरूर सारे इस चीजों पे काम करें। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है करना भी चाहिए आपको। आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, और अगर सीरियस नहीं है तो आप सीरियस हो जाइए, और हम भी आपके साथ बिल्कुल जोर शोर से लगे हैं। आज से आपको यूट्यूब पे, वाईटी पे हमारी क्लासेस रेगुलर देखने को मिलेंगी। कुछ एक्चुअली हमारा सेटअप थोड़ा सा नया नया सा है, तो हमें सारी चीजों को अरेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो काफी ज्यादा टेक्निकल इशू भी आ रहे हैं, कुछ चीजें सिस्टम हमें अभी नया नया पता चल रहा है, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फर्दर हम कोशिश करेंगे कि आपको आगे की क्लासेस कंटिन्यू देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।